नमस्कार। आज हम उन दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं जो भारत में राजनीतिक नैतिकता के कथित पतन की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी नींव तो बड़े नैतिक मूल्यों पर रखी गई थी, हाँ, आज उस पर ही सवाल उठ रहे हैं। सही बात है। शुरुआत में जैसे गांधी, पटेल, नेहरू, इनका जोर तो त्याग और सेवा पर था। बिल्कुल। और स्रोत यही बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में, खासकर आप देखें 1990 के बाद, वो आदर्श कहीं ना कहीं पीछे छूटते गए। हाँ, अब लगता है जैसे राजनीति में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, सत्ता का खेल ये ज्यादा हावी है। कम से कम ये दस्तावेज तो यही इशारा कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये गिरावट क्यों आई, इसके नतीजे क्या हैं और क्या नैतिकता की वापसी हो सकती है। हम्म। चलिए, गांधी जी से ही शुरू करते हैं। उनके लिए तो राजनीति बिना नैतिकता के पाप थी। आज क्या स्थिति है? देखिए, आज की राजनीति में जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिद्धांत अक्सर सत्ता के लिए पीछे छूट जाते हैं। गांधी का वो सेवक नेतृत्व वाला विचार था ना, हाँ हाँ। वो अब बहुत कम दिखता है। राजनीति अब एक तरह से करियर बन गई है, या कह लें कि एक पेशा, जहां पैसा और बाहुबल इनका प्रभाव बढ़ा है। और ये आंकड़े तो सच में चौंकाते हैं। लोकसभा में 40% से ज्यादा सांसदों पर आपराधिक मामले, ये तो सीधा सीधा अपराधीकरण की तरफ इशारा है। हाँ, और ये सिर्फ एक पहलू नहीं है। स्रोतों के अनुसार ये अब जैसे व्यवस्था का हिस्सा सा बन गया है। 2019 के ही आंकड़े देख लें, 43% सांसदों पर आपराधिक मामले, हो। और उनमें से भी 29% पर तो हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए हैं, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है। शायद इसलिए कि ये बाहुबली चुनाव जिताने में मदद करते हैं। शायद यही वजह है, जैसा दस्तावेज इशारा करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है वंशवाद। हाँ, ये भी एक बड़ी बहस है पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि इससे न सिर्फ योग्यता पीछे छूटती है, बल्कि जवाबदेही भी कम हो जाती है। पार्टियां जैसे पारिवारिक बिजनेस बन जाती हैं। नेहरू गांधी परिवार का उदाहरण तो है ही, पर कई क्षेत्रीय दलों में भी यही दिखता है। इससे राजनीतिक शक्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाती है। और चुनावी प्रक्रिया का क्या, वोटिंग वगैरह, क्या वहां भी नैतिक गिरावट है? स्रोतों के मुताबिक तो हाँ, चुनावी मैदान में भी कई चुनौतियां हैं, जैसे वोट खरीदने की कोशिशें। अच्छा। हाँ, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, दुष्प्रचार, ये सब आम होता जा रहा है। और वो चुनावी बॉन्ड, वो तो पारदर्शिता के लिए थे ना? हाँ, लाया तो इसीलिए गया था, पर स्रोत अब सवाल उठा रहे हैं कि इनसे फंडिंग और ज्यादा अपारदर्शी हो गई है। किसने किसको पैसा दिया पता नहीं चलता। फिर नफरत वाले भाषण, ध्रुवीकरण, वो अलग। और ये दल बदल, आया राम गया राम वाली राजनीति, कानून तो है इसके खिलाफ। कानून है, पर स्रोत बताते हैं कि उसमें जो कमियां हैं उनका फायदा उठाया जाता है। लालच देकर या दबाव बनाकर चुने हुए नेताओं को पाला बदलने पर मजबूर किया जाता है। ये तो सीधा मतदाता के फैसले का अपमान हुआ। बिल्कुल। और इससे अस्थिरता भी आती है। अच्छा, इस सब में मीडिया की भूमिका, उस पर स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, चौथा स्तंभ। दस्तावेज बताते हैं कि मीडिया पर भी दबाव बढ़ा है। कुछ चैनल तो जैसे सरकार के भोंपू बन गए हैं, और जो स्वतंत्र आवाजें हैं उन्हें दबाने की कोशिशें होती हैं। विज्ञापन रोक देना, छापे पड़ना, इससे पत्रकारों में भी एक डर का माहौल बनता है। इसका आम लोगों पर, खासकर नौजवानों पर क्या असर पड़ रहा है? सर्वे यही दिखाते हैं कि युवाओं का एक बड़ा वर्ग राजनीति से, नेताओं से काफी निराश है, मोहभंग हो गया है। अच्छा। कई पढ़े लिखे लोग तो वोट डालने भी नहीं जाते, सोचते हैं सब एक जैसे हैं। ये उदासीनता लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास संस्थाएं हैं ना, चुनाव आयोग है, लोकपाल है, आरटीआई है, ये निगरानी क्यों नहीं कर पा रही हैं? देखिए, संस्थाएं तो हैं, पर स्रोत कहते हैं कि अक्सर उनकी स्वायत्ता पर ही सवाल उठ जाते हैं। लोकपाल की नियुक्ति में सालों लग गए, आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले होते हैं, चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठते हैं। मतलब संस्थाएं हैं, पर शायद उतनी मजबूत नहीं, या उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्हें सत्ता के प्रभाव से बचाने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है। तो क्या कोई रास्ता है इस नैतिक गिरावट को रोकने का? स्रोत कुछ समाधान बताते हैं? हाँ, कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे चुनावों का खर्चा सरकार उठाए, मतलब स्टेट फंडिंग हो, ताकि पैसे का जोर कम हो। बिल्कुल। नेताओं पर जो केस हैं उनकी सुनवाई टाइम पर हो, संपत्ति का खुलासा अनिवार्य हो, स्कूलों कॉलेजों में राजनीतिक शिक्षा दी जाए। और संस्थाओं को मजबूत करना। हाँ, सबसे जरूरी, चुनाव आयोग, सीएजी, सीबीआई, न्यायपालिका,
इन्हें स्वतंत्र और ताकतवर बनाना होगा। और एक अहम सुझाव ये भी है कि जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से ही रोका जाए। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि भाई नैतिक नेतृत्व के बिना भारत का असली विकास मुश्किल है। अगर राजनीति का नैतिक आधार ही कमजोर होता गया तो लोकतंत्र तो खोखला हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इन दस्तावेजों का संदेश साफ है। भारत को सिर्फ आर्थिक या डिजिटल क्रांति नहीं चाहिए, उसे एक नैतिक क्रांति की भी जरूरत है। और इसमें नागरिकों की, युवाओं की भूमिका अहम होगी। बहुत ज्यादा। लोगों को जागरूक होना होगा, सवाल पूछने होंगे, बेहतर की मांग करनी होगी, युवाओं को आगे आना होगा। आखिर में डॉक्टर कलाम की वो बात याद आती है। उन्होंने कहा था, अगर आप अपने कर्तव्य को सलाम करते हैं तो आपको किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को मैला करते हैं तो आपको सबको सलाम करना होगा। बहुत गहरी बात है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारे राजनेता सेवा और नैतिकता के रास्ते पर लौटेंगे या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। खैर, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।